वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो व्लॉग है वो एक बार फिर से स्टडी व्लॉग है। आई एम अ 9th ग्रेडर। मैंने अपनी टेबल को वेल ऑर्गेनाइज कर लिया था। आई एम हैविंग वाटर, क्योंकि जब भी पढ़ाई करने बैठो तो हमेशा पहले पानी पियो, क्योंकि वो आपको हाइड्रेट रखेगा और आपको एनर्जी भी देगा। एंड देन मैं आईटी के नोट्स बनाना था मुझे, तो मैं लेक्चर कंप्लीट कर रही थी, लेक्चर देख रही थी। जैसे कि मैं हमेशा नोट्स वीडियो से बनाती हूँ, वीडियो लेक्चर कंप्लीट करती हूँ और उसी को देखते देखते नोट्स भी बना लेती हूँ। इससे टाइम भी नहीं वेस्ट होता है और एक टाइप का अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है हमारी। तो यहाँ पर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, उसी को मैं पढ़ रही थी। स्कूल का लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया था एंड सेल्फ स्टडी भी मैंने इस चैप्टर पर कंप्लीट की थी एनसीईआरटी बुक से। बट अभी मैंने नोट्स नहीं बनाया था, तो मैं नोट्स बना रही थी यहाँ पर। इस चैप्टर्स के जो टॉपिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है स्टार्टिंग टू एंड। एंड देन आईटी की नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर छोले समोसे खा रही थी एंड लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी थे। छान रही थी तभी चाय भी नीचे गिर गई, बट कोई नहीं, अपनी ग्लास तो बच गई। एंड देन आई एम स्टडिंग बायोलॉजी, चैप्टर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट सेल। ये ना मेरी बायो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ऑफकोर्स। एंड इसमें का फेवरेट चैप्टर की बात करो बायो की, तो वो है मेरी सेल, क्योंकि इसको मैंने 8th क्लास में भी बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। और कोई भी टीचर हमारे क्लास में जो भी क्वेश्चंस पूछते थे, एक एक चीज़, एक एक कीवर्ड्स, एक एक की पॉइंट्स मुझे इस चैप्टर्स के लर्न थे। तो कोई भी क्वेश्चन सर या मैम पूछती तो मुझे आ जाते थे सारे क्वेश्चन। और इन चैप्टर्स के टेस्ट में मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। मतलब बायो में क्या है ना, मैं किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ लूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे से आ जाता है। यहाँ पर मैं डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ रही थी। ये सारे टॉपिक्स हमने क्लास 8th में भी कवर किए थे, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई है इन चैप्टर्स में क्लास 9th के। एंड गाइस, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको अगर आप भी 9th ग्रेड में हैं या फिर 10th या फिर 8th ग्रेड में है, क्योंकि सारी क्लासेस में स्टडीज़ तो हमेशा काम आती हैं, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न भी हो जाती है। बट आप अगर डायग्राम्स से समझेंगे जैसे मैं समझ रही हूँ, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। मैं ना अपनी नोट्स में डायग्राम्स, एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल्स सबको इंक्लूड करती हूँ, जिससे कि मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं फेस होती और एग्ज़ाम्स में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं फेस होती। कोई भी डायग्राम आ जाता है एग्ज़ाम में तो उसको हम वेल एक्सप्लेन कर लेते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आंसर हमें ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, तो 1-2 पॉइंट्स तो हमें इनकी वजह से याद रहेंगे ही रहेंगे। और फिर हम अगर उसमें डायग्राम या फिर एक्टिविटी को प्रेजेंट कर देंगे और अपने वर्ड्स में उन एक्टिविटी से कुछ डेफिनेशंस लिख देंगे, तो हमें अच्छे से टर्म्स को डिफाइन करने का एक आइडिया मिल जाता है और उससे हमें अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं। सो गाइज, अभी मैं खा रही थी चोको पाई का ये केक। एंड देन यहाँ पर मेरी नोट
नोट्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं बायोलॉजी की। उतनी कलरफुल नोट्स नहीं है बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है और मुझे ऐसी नोट्स पसंद है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर मैं इसी को हमेशा रिवाइज़ करके जाती हूँ और बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाता है तो मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। एंड देन मैं मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रही थी, उनकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रही थी। मुझे ना ये थोड़ा हार्ड चैप्टर लगता है, इसीलिए मैं इन गर्मियों की छुट्टियों में सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर मैंने पूरा प्रैक्टिस कर लिया है और रैशनल नंबर या फिर नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है, आई एम नॉट क्लियर येट। एंड चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये तीनों चैप्टर और चैप्टर 4 चैप्टर्स को मैंने प्रिपेयर कर लिया है, बट चैप्टर 2 अभी भी नहीं प्रिपेयर हो पाया, तो इसे मैं फुल एनर्जी के साथ इस चैप्टर को प्रिपेयर कर रही हूँ तब तक हॉलीडेज़ में जल्दी से ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाए एंड देन आफ्टर हमारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स हम गेन कर सकें। एंड गाइज यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।